हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय राम जी की इस वीडियो में आपको बताएंगे हम कक्षा 10वीं की गणित आपका चैप्टर 4 है। और इसमें से हम आपको मोस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। वो क्यों करवा रहे हैं? हम आपको सप्लीमेंट्री, जिसमें सप्लीमेंट्री आई मीन विद्यार्थियों के, जिन विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री या जिन छात्रों की सप्लीमेंट्री आ चुकी है गणित में या फेल हो गए हैं अभी गणित में, तो वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अभी उन्हें सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा हो गया, रुक जाने का फॉर्म भरा हो तो उनको पेपर देना है। उनके 21 तारीख से पेपर है। देखो, रुक जाना नहीं वालों के तो पेपर कितने से 21 तारीख से हैं। 21 से 4 और 25 तारीख को आपका गणित का पेपर, पहला गणित 21 को आपका कोई भी हो, हमको 25 का गणित का पता है। तो देखो, द्विघात समीकरण है आपको। तो द्विघात समीकरण उसमें कौन प्रश्न आने हैं, तो हम उसको मोस्ट प्रश्न करवा रहे हैं आपको, ठीक है। मोस्ट प्रश्न करवाएंगे। तो देखो भाई, जिको अगर फेल हो चुका है, जो विद्यार्थी फेल हो चुके उनके पास वीडियो जल्दी से जल्दी भेज दें, क्योंकि अभी टाइम है 5-6 दिन का अंतर है अभी। तो तैयारी अच्छे से हो सकती है। इतने दिन हम रोज वीडियो आप 2-3 थे, या अभी हमने इसके पिछले वीडियो बनाए हैं डाले, वो देख ले। देखो, उसमें हर हम विधि बताएंगे। देखो, विधि बता देंगे, आप लोग सीख लो। एक विधि आपको समझ में आएगी तो उसी प्रकार के क्वेश्चन आप बाकी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम विधि की चर्चा करें, बाकी कुछ चर्चा नहीं करेंगे। देखो, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना, देखो कुछ नहीं करना। देखो, ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 नंबर पक्के रहते हैं आपका, या 2 नंबर में आ जाए 3 नंबर, तो 3 नंबर मिलेंगे पूरे पूरे। अब ठीक है, इसी से विकल्प भी बन जाते हैं। इससे दो फायदा है। कितने? 2 फायदा आपको इससे, विकल्प भी बनते हैं और आपके विकल्प भी बन जाते हैं, कहीं खाली स्थान भी बन जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं तो बहुत है। 4 नंबर तो 4-5 नंबर तो इससे आता है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से 4-5 नंबर से ज्यादा आता है। तो यहाँ से देखो, इसमें से आपके पूरे नंबर क्लियर है। इस क्वेश्चन को सीखने से हम आपको बता दें कितने नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इस वीडियो में आपको वही बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, तो देखो पहले इसके विविध करके मूलों की प्रगति क्या होती है। मूलों की प्रगति के लिए आपको कुछ नियम सीखने होंगे, ठीक है। नियम याद रखना, ठीक है। या शर्तें बोल सकते हैं, नियम या शर्तें बोल सकते हैं। कुछ भी उनकी थोड़ी सी कंडीशन होती है, इसके अनुसार चलता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया, 0 है, अगर 0 है तो क्या हो गया, दो ये समान वास्तविक मूल है। कितने? 2 समान वास्तविक मूल, 2 समान वास्तविक मूल होंगे। देखो, पूछी थी मूलों की प्रगति, मतलब मूल कितने? मूल कहलाता है शून्य, इसको मूल बोलते हैं अपन शून्य को। अपना इस समीकरण के कितने शून्यक हैं? तो बेसिक तौर पे आपको पता है कि इसके घात 2, तो शून्यक तो 2 ही होंगे। तो वे शून्यक कैसे होंगे? एक से होंगे। एक से मतलब एक जैसे 2 ठहरे, जैसे आपके एक जैसे 2, ये के 2-2 आए हैं, कि 3-2 हैं, कि अलग अलग है, कि है ही नहीं है। अब ये क्या देखो, इनको बोलते हैं समान वास्तविक मूल। अपन इनको बोलते हैं क्या? समान वास्तविक, एक जैसे समान वास्तविक मूल मूल शून्य। समान शून्य है जे असमान शून्य, मतलब अलग अलग शून्य, भिन्न भिन्न शून्य है, या भिन्न भिन्न मूल बोल दो। यहाँ पर समीकरण में बोलते हैं अपन मूल, और बहुपद में बोलते हैं शून्य। तो बात याद रखना, शून्य की कहलाते हैं मूल। तो यहाँ पर मतलब शून्य की प्रगति, मतलब शून्य कितने हैं, प्रगति की कैसी है। तो देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया 0 है। कितना का मान? 0 आ रहा हो, तो कहते हैं कि 2 समान वास्तविक मूल हैं। अगर तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या बड़ा है, 0 से बी स्क्वायर ac का मान कितना, बी स्क्वायर का मान कितना, 0 से कितना बड़ा है। अगर ये का मान कितना 0 से बड़ा है, तो ये कितने मूल हुई हैं आपके? 0 से बड़ा हुई है तो ये हुए 2 ठैया। हमने ये बोला था ना, 2 ठैया अलग अलग हुई हैं। तो के 2 आसमान लिख लो, या 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। मूल मतलब शून्यक, ठीक है। मूल लिख दो या शून्यक लिख दो, या भिन्न लिखना है, यहाँ पर भिन्न लिख दिया, या असमान लिख दो, बात एक ही है। अगर बी स्क्वायर 4ac का मान कितना आया, 0 से कितना आया आपका, छोटा आया। यहाँ पर 0 से कितना छोटा आया, तो इसके क्या होगा, कोई वास्तविक मूल ना होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मूल नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई वास्तविक मूल है। जिस चीज याद रखना बहुत
इम्पोर्टेंट, इनसे यार आपके 4 नंबर तो पूरे पूरे मिलने हैं। आपने अगर जिस चीजें सीखना है और आपका इससे एक सूत्र भी विविध कर रहेगा, विविध कर का जो सूत्र है फॉर्मूला है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। और जो आप कंडीशन याद रखी तो आपको विकल्प भी बन जाएंगे आपसे, अगर नहीं सीखा तो आपसे विकल्प भी आपके गए हाथ से निकल जाएंगे और आपका क्वेश्चन भी गया। ठीक है, तो आप इसमें दो फायदे हैं, आपको इससे सीख जाएगा, जिस बार बन जाएगा इससे फिर विकल्प भी आपसे बन जाएंगे। तो सीखना जरूरी है, बिल्कुल सीख जाओ। इसमें वीडियो में इसी को चर्चा करेंगे। समीकरण दिया है, समीकरण को जय करते ही उतार देना है। 5x 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0, इसको नाम दे देना समीकरण 1। बस इतना करना है, इसका एक नंबर आपने अगर दिया लिखा और उसमें डाल दिया है इतना समीकरण लिख दिया, आपने जितना क्वेश्चन में दिया उतना लिख दो, तो एक नंबर यहीं पर दे देगा जांच करने वाला। और आपको यहाँ पहले डाल देना कौन सा प्रश्न हल करते हैं, यहाँ पर डाल देना, ऐसा डब्बा बना के उसमें डाल देना इतना प्रश्न का मान कितना हल कर रहे हैं। ठीक, ऐसा लिख दोगे बहुत बेहतरीन लगेगा, फिर आपको कितना देखने में अच्छा लगेगा, पेज में बहुत क्वालिटी से लिखना। ठीक है, तो इसकी तुलना करनी समीकरण एक की, देखो ज्यादा कुछ नहीं लिखना, शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, ज्यादा नहीं लिखना है। समीकरण क्या करना, समीकरण 1 की तुलना लिखना है। समीकरण 1 की तुलना कैसे करना है जो नहीं बताना है, जो तुम्हें पता हो ये कैसे तुलना करना है आपको पता हो चाहिए, उनसे हम विधवा में अपने आप पता कर ले कैसे तुलना करी हुई है समीकरण 1 की तुलना करने का। ठीक है, समीकरण पहले देखो ध्यान करना, पहले ए आना है, फिर बी आना है, फिर सी आना है लास्ट में। ठीक है, तो ध्यान रखना ए बी सी से, जैसे आप ए बी सी डी बोलते हैं तो ए बी सी डी, अब यहाँ पर द्विघात समीकरण में डी हटा देना है, ए बी सी लेना। तो पहले ए का मान आएगा, ए का मान कितना 2, बी का मान कितना है -5, फिर आपका सी का मान कितना है -3। ऐसे याद रखना, पहले डायरेक्ट ए बी सी। अब उनको पता होगा कि ए बी सी के मान कहाँ से निकाले थे, हमको बताने की जरूरत नहीं है ना बताने हैं। ठीक है, बताना है तो फिर 4 नंबर में देना चाहिए, जैसा दिया है 2 नंबर में दिया तो 2 नंबर लगा देंगे। तो अब इसको कैसे हल करने, अब देखो, अब आपको इसका निकालना विविध का ज्ञात करना, तब विविध का क्या निकालना, अब विविध का। तो विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है, विविध कर का फॉर्मूला जे होता है, जे आपको सीख लिया था, जे विविध कर कहलाता है। विविध कर को डी से दर्शाते हैं, तो डी बराबर b² माइनस 4ac बराबर क्या 4c। तो यहाँ पर विविध कर में डी लिख दो, b का मान कितना तो -5, यहाँ पे इतना रखते जाना, यहाँ पर हल कर दे बन जाए 4 गुणा में कितना रहेगा, a का मान 2 था, a का मान कितना 2 था, 2 लिख दिया, गुणा यहाँ पर सब गुणा रहता है, तो a का मान रखते तो गुणा में लगा दिया 2, c का मान रखेंगे गुणा में लगा देंगे -3, कोष्टक लगा दी। कहते 2 चिन्ह तो कोष्टक जरूर लगाना है, 2 चिन्हों के बीच में कोष्टक जरूर आता है, तो इसलिए कोष्टक यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, जितने स्क्वायर लगे उसको उतने बार गुणा लिख दो। अब मान 5 25, यहाँ पर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा 25 प्लस का, जो प्लस ही का 25 लिखा है, यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा होगा 25 आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 चौका 3 दूना 6 आ जाएगा, 6 चौका कितना आ जाएगा 24। इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपका 5 4 9 4 49, जो 49 आ जाएगा ना, तो 49 आ जाएगा। आपको पता है कि जी कैसे बड़ा है, 0 से तो कितना बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़े में क्या होते हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तो ये आपको याद रखना। मूलों की प्रगति पूछेंगे, अतः लिख दोगे, क्या लिखोगे अतः दिए गए समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल है, 2 भिन्न वास्तविक मूल है। अतः दिए गए समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल है, तो इतना आपको करना है। जी आपका मेन आंसर पूछा है, अब एक आंसर जी है, आपका एक आंसर क्या है, विविध कर पूछा था, विविध कर कितना 49, जी आपका विविध कर है, विविध कर का मान। अगर आपको मूल पूछेगा तो कितने मूल है इसके, 2 वास्तविक मूल है, कितने 2 भिन्न वास्तविक मूल है, क्या सॉरी 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अब यहाँ मूलों के अस्तित्व भी लिखा आता, तुम अस्तित्व का मतलब यही होता है कि अगर तुम्हारा अस्तित्व इसमें होता, अस्तित्व नहीं होता, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मतलब ये कोई वास्तविक मूल ही नहीं है, तो इनका अस्तित्व भी नहीं है। अगर उनका अस्तित्व होगा तो किनका होगा, इनका अस्तित्व होगा, इनका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है,
और इससे आपको अगर ये आपने सीख लिए तो आपको इसमें 1-2 नंबर के विकल्प पूछे जाते हैं इनसे। आपको दे दिया जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला 0 तो कितने मूल होते हैं पूछे जाए तो आप बताओ कितने 2 समान वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए और इस वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी हो और आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर भेजें, शेयर करें कि जो विद्यार्थी फेल हो चुके हैं, ठीक है, उनके पास जल्दी से जल्दी भेज दें और वे देख कर और इतना पढ़ लें। इतने में आपका 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। कितना 4 नंबर 5 नंबर, देखो 3 नंबर का दर्जे पक्के और 2 नंबर के विकल्प बने ना यहाँ से, तो ये पूरे टोटल कितने 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर पक्के, तो ये 5 यहाँ से जाएंगे। और पिछले वीडियो जरूर देखना, जितने वीडियो हम डालते जा रहे हैं ना तो वो देखते चले, ठीक है।